इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? ओह, ये आ रही है जैस्मिन यानी कि मोगरा में से। क्या खुशबू है, पूरा फूलों से ये भरा हुआ है, खुशबू ही खुशबू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी ये मोगरा यानी कि जैस्मिन की बेल। अगर आप भी इस तरह से भरपूर जैस्मिन के फूल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये बेल करीबन 10-12 साल पुरानी है और ये मेरी क्यारी में लगी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में जो सबसे फेवरेट खुशबूदार अगर कोई पौधा अगर आप लगा सकते हैं तो मैं कहूँगा सिर्फ जैस्मिन है यानी कि मोगरा। इसकी केयर कैसे करनी है, इतने ज़्यादा फूल जिस तरह से ये भरी हुई है ये कैसे आए, फर्टिलाइज़र कैसा देना है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो जल्दी से इन चीज़ों पे बात करेंगे। और ये मैं आपको कहूँगा कि आप अगर एक भी पौधा अगर इसको अपने बगीचे में लगाते हैं तो बाद में मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको सही पौधा बताया था, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वही दिल पर इतनी लुभा लेती है हमको कि हमारा मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो जल्दी से बात करते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ जैस्मिन और मोगरा इन आवर गार्डन। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरे इस जैस्मिन के पौधे में कितने फूल खिले हुए हैं। आप जरा पास आके जरा क्लोजअप में देखें कि ये जो है ये मेरी बेल जैस्मिन की हर एक टहनी में कम से कम 15 या 20 डोडियां हैं, फ्लावर्स खिले हुए हैं। अगर मैं कहूँगा पूरे बेल में तो कम से कम नहीं तो 1000 फूल इसमें खिले होंगे जो ऊपर तक भरे हुए हैं। और सुबह मॉर्निंग में जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये इतना ज़्यादा महकता है कि मेरा मन खुश हो जाता है। तो मैं आपको इसी तरह से बताना चाहता हूँ कि जैस्मिन का पौधा जो होता है वो कोई बहुत महंगा भी नहीं होता। करीबन आपको 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में ये पौधा आपको मिल जाएगा। आप इसको एक छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप इसकी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको इसको मार्च के महीने में बिल्कुल इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। अगर आप इसकी बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये पौधा जो है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। ज़्यादातर फ्रूट और फ्लावर्स के पौधों में प्रूनिंग करनी सही वक्त पर ज़रूरी होती है। अगर आपने मेरा प्रूनिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने बताया है इम्पॉर्टेंट टास्क टू बी डन इन द मंथ ऑफ फेब। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। पर हम बात करते हैं अब जैस्मिन की। और जैस्मिन में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जब आप पौधा खरीदेंगे तो वो छोटा ही मिलेगा, इस तरह से छोटी डंडी होगी आपकी। और वक्त के साथ जैसे जैसे ये पुराना हो जाएगा तो ये इस तरह से आप देखेंगे एक बहुत ही मोटी पक्की बेल की तरह बन जाता है ये पौधा। सर्दियों में इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर समर का पौधा होता है। लेकिन जब भी इसका नया मौसम आएगा मार्च में आपने प्रूनिंग करनी है, फर्टिलाइज़र देना है और आपको इस तरह से ये महकता हुआ फूलों वाला जैस्मिन मिल जाएगा। इस वक्त अप्रैल और मई के महीने में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा खास इम्पॉर्टेंट मिट्टी नहीं होती है इसकी, काफ़ी हद तक जनरल मिट्टी होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर गर्मी के मौसम में आप रहते हैं जहाँ 40-50 डिग्री टेम्परेचर आता है तो आप आधी इसमें कोकोपीट मिलाएं और बाकी का आधा इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें। थोड़ी सी नीम की खली, बोन मील ये डालना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही हैवी फर्टिलाइज़र और फीडिंग का ये पौधा होता है। हर 15 या 20 दिन में इसको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र चाहिए। मैं आपको बताता हूँ फर्टिलाइज़र में कौन कौन से फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसको हर 15 या 20 दिन में या तो काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पौधे को कई बार NPK भी दे सकते हैं, लेकिन NPK देने के लिए एक बाल्टी पानी के अंदर 2 चम्मच NPK डाल सकते हैं। NPK 19-19-19 जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों की कमी ये पूरी करता है। और आपने उसको अपने मग्गे से जितनी ज़रूरत है उतना आप उस गमले में या क्यारी में वो पानी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालता हूँ बोन मील, जो है वो सबसे अच्छा होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए।
तो वो भी मैं अक्सर 15-20 दिन में डाल देता हूँ इस पौधे में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जैस्मिन के अंदर कि एक बार जब फूल आ जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये मेरा पौधा है और इस तरह से इसमें इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये फ्लावर्स करीबन 4 या 5 दिन के लिए ही रहेंगे, उसके बाद ये इस तरह से फूल इसके नीचे गिरते रहते हैं। और आपने इस पौधे की, अब ये तो मेरा बहुत बड़ा है तो मुझे इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका पौधा छोटा है, जैसे ये इतना सा छोटा सा पौधा है, तो मैं आपको कहूँगा आपने उसकी हर टिप के ऊपर पिंचिंग करनी है और ऊपर से फूलों को तोड़ते चले जाना है। यानी कि जहाँ पर फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है और फूल मुरझा चुका है, उस टिप को आप कटिंग करके तोड़ देंगे, क्योंकि जैस्मिन में जहाँ पर भी आप कटिंग करेंगे वहीं से दोबारा से नई टहनियाँ आएंगी, तो आपको नए फूल मिलेंगे। तो ये हुआ जैस्मिन के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जैस्मिन को बारिश की तरह पानी बहुत पसंद है। तो बरसात के मौसम में आप देखना, ये अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो अभी जैसे बारिश का मौसम नहीं है, तो आप इसके ऊपर सुबह शाम पाइप से बारिश करेंगे और इसको ठंडक मिलेगी तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं, जैस्मिन के अंदर कुछ मिलीबग का या पेस्ट का अटैक भी हो जाता है। ज़्यादातर ये चीज़ इसी मौसम में होती है जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि ये मई और जून का महीना। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह से कई बार वाइट कलर के मिलीबग्स आ जाते हैं। इसमें तो नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे 1-2 पौधे और ऐसे हैं, यानी कि हाइबिस्कस है। हाइबिस्कस में भी ये चीज़ अक्सर प्रॉब्लम होती है इस महीने में। ज़्यादातर जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनमें ये चींटियाँ जहाँ अगर आपको दिख जाएं, अगर आपको इतनी सारी चींटियाँ दिख रही हैं, तो ये चींटियाँ जो हैं, ये एक मिली बग होता है वाइट कलर का। ये देखिए, इसमें यहाँ अंडे दिए हुए हैं इसने। तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से ये चींटियाँ जो हैं, ये इसका रस चूसती हैं। यानी कि ये मिलीबग जो है, ये पौधों से न्यूट्रिशन चूसता है और इस मिलीबग का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो चींटियाँ चूसती हैं। तो अगर आपको ये चींटियाँ अगर दिखती हैं अपने किसी भी पौधे में, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि आपके पौधे में ज़रूर मिलीबग का अटैक होगा। अब आपको करना क्या है, आपको बेसिकली 2 चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें अभी ज़्यादा नहीं है, तो आपने इसको पानी से वॉश करना है। आप अगर रेगुलर इसको पानी से वॉश कर देंगे तो भी ये चली जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अंडे रह जाते हैं। अंडे अक्सर पत्तों के नीचे होते हैं, तो आपने नीम ऑयल का स्प्रे करना है। और ये चीज़ अगर आप 4-5 दिन लगातार सुबह और शाम करेंगे, तो आपको ये जितने भी पौधे हैं जो इफेक्टेड एरिया है, वो कीड़ों से बच जाएगा। ज़्यादातर जैस्मिन में यही एक दिक्कत आती है कि इसमें मिलीबग का कई बार अटैक हो जाता है। और अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, तो वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है। मैं तो अक्सर जो बहुत ज़्यादा अगर मिलीबग्स होते हैं, तो उसको भी कट, एक तरह से प्रूनिंग की तरह इफेक्टेड एरिया काट लेता हूँ, तो पौधे की प्रूनिंग भी हो जाती है और ख़राब वाला हिस्सा निकल भी जाता है। तो यही चीज़ है जो जैस्मिन में हम कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले, क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है, तो मैं आपको समर की 2 बेलें और दिखा देता हूँ जो आप लगा सकते हैं। इनमें इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये है मेरी तिकोना बेल। इस वक्त पूरे फूलों से ये भरी हुई है, और अगर इस बेल को भी आप लगाना चाहते हैं, तो कहीं भी अगर पार्क में भी कहीं भी लगी है, तो इसकी अगर आप जड़ भी ले लेंगे, तो ये बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है। और इसी तरह से ये है मेरी अल्मोड़ा की बेल, जो ऊपर छत तक चली गई है और पूरे येलो कलर के फूलों से भरी हुई है। इसके अंदर येलो, वाइट और पिंक फ्लावर्स की वैरायटी आती है। इसी तरह से ये है मेरी मॉर्निंग ग्लोरी, और ये एक तरह से इसको बोलते हैं रेलवे क्रीपर, यानी कि ये बिल्कुल जैसे ही फेंस होती है पूरे फेंस में फैल जाती है।
ये मेरा एक पौधा यहाँ लगा था और आप देखेंगे मेरी पूरी फेंस यहाँ से लेके पूरे आखिर तक फैल गई है। अगर आप ग्रीनरी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस मॉर्निंग ग्लोरी की बेल को भी लगा सकते हैं। इन दोनों बेलों में कोई भी खास पेस्ट अटैक, फर्टिलाइज़र या प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। और चैनल में अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आगे आगे भी मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।